प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको शुक्र ग्रह के संचार के बारे में बताना चाहता हूँ। शुक्र ग्रह जिनको कि ब्रह्मांड में क्वीन का दर्जा दिया गया है, रानी का दर्जा दिया गया है, घर में इनको स्त्री का दर्जा दिया गया है, पत्नी का भी दर्जा दिया गया है वहीं साथ में। और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह जो है वो लक्ष्मी के कारक ग्रह है, यानी कि धन, वैभव, सुख, संपत्ति, संसार की जितने भी सुख साधन हैं वो सब शुक्र ग्रह से ही पैदा होते हैं। अतः शुक्र ग्रह का जो है मजबूत रहना बहुत ही ज़रूरी है हम सब प्राणियों के लिए, क्योंकि धन के ऊपर सारा संसार चल रहा है। लक्ष्मी जी की कृपा से ही संसार में खाने से लेकर पहनने तक और रहने तक सारे साधन जो है लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ही मिलते हैं, जो कि शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। अतः शुक्र ग्रह जो है 8 तारीख को यानी कि 8 दिसंबर 2021 को ब्रह्मांड में मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, धनु राशि से। मकर राशि में पहले ही शनि महाराज अपनी ही राशि से संचार कर रहे हैं, जो कि शुक्र ग्रह के मित्र हैं। अतः दोनों मित्र ग्रह जब साथ साथ होंगे तो यानी शुक्र ग्रह का वहाँ स्वाभाविक है कि अच्छे फल देंगे जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा है और जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह सही जगह बैठे हैं। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सभी राशियों के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार शुक्र ग्रह आपको फायदा करेंगे और उनसे कैसे लाभ उठाया जाए। शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। अतः शुक्र ग्रह मेष राशि के जातकों को जो है आपके अगर कोई सर्विस मैटर, कोई आपके प्रोफेशन से रिलेटेड काम है वो बनने में शुक्र ग्रह इस संचार के दौरान सहायक होंगे। और दूसरी राशि टॉरस यानी वृषभ राशि के जातकों, यानी वृषभ राशि उनकी अपनी राशि है। अगर आपका कोई विदेश यात्रा का योग बन रहा है तो उसमें आपको फायदा होगा, और अगर आपका कोई शादी विवाह या प्रेम विवाह ऐसे में कोई योग बन रहा है तो उसमें भी आपको फायदा करेंगे शुक्र ग्रह। इसके बाद मिथुन राशि, ऐसे समय पे आप थोड़ा सा मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको शनि की ढैया भी है और शुक्र ग्रह भी अष्टम है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें, कहीं रिस्की फैक्टर ना लें पैसे लगाने वगैरह में, यानी कि पैसे को व्यर्थ ना गंवाएं, सावधानी से रहें और अपने का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अतः यहाँ मैं उनको कहूँगा कि शुक्र ग्रह की थोड़ी सी पूजा उपासना जरूर करें और उनसे संबंधित चीज़ों का दान भी करें। इसके बाद जो है कर्क राशि है, शुक्र ग्रह आपके सप्तम हाउस से जाएंगे और आपके विवाह वगैरह में अच्छा सहयोग करेंगे और आप फायदा मिलेगा और आपके व्यापार में भी आपको धन वगैरह में फायदा करवाएंगे। और सिंह राशि के जातकों को बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह आपके जहाँ से संचार कर रहे हैं ऐसे समय में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना थोड़ा सा, और पैसे वगैरह का भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपके बने हुए कार्यों में कोई छोटी मोटी रुकावट आ सकती है। अतः आप भी शुक्र ग्रह के संचार के दौरान जो है लक्ष्मी जी की पूजा उपासना और शुक्र ग्रह का संबंधी चीज़ों का दान वगैरह करते रहें। इसके बाद राशि आती है कन्या। शुक्र ग्रह आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे और आपके संतान वृद्धि वगैरह में भी फायदा करेंगे, आपकी एजुकेशन में फायदा करेंगे, इसके साथ साथ आपकी किस्मत में भी फायदा करेंगे। इसके बाद तुला राशि के जातकों को बताना चाहता हूँ कि संसार के सारे जो वैभव हैं, सुख साधन हैं, वो अगर आप जितना जैसे भी आपके कर्म हैं या कर्मों के अनुसार हैं आप फायदा उठा सकते हैं, अपना स्टेटस भी बढ़ा सकते हैं। शुक्र ग्रह यहाँ से आपके प्रोफेशन को भी और आपके सारे सुख साधनों में भी काफ़ी मदद करेंगे, यानी काफ़ी अच्छा प्रभाव दिखाएंगे। इसके बाद जो है वृश्चिक राशि के जातकों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई यात्रा का योग है, यात्रा का योग बना रहे हैं तो आप फायदा उठा सकते हैं देश विदेश की, और उससे आपको फायदा ही होगा और धन व्यापार में भी आपका जो है पैसा लगाने से आपको फायदा होगा। शुक्र ग्रह जो है इसके बाद
धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके शुक्र ग्रह दूसरे भाव से गुजर रहे हैं और आप ऐसे समय में जो है धन भाव से संबंधित या शादी विवाह से संबंधित आपका कोई मैटर है तो वो आपके सोल्व हो जाएंगे। कोई रुके हुए काम है वो भी बनेंगे। मकर राशि के तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि शुक्र और शनि इकट्ठे चल रहे हैं और दोनों मित्र ग्रह मकर राशि के जातकों को इस संचार के दौरान हर लिहाज से फायदा देंगे। चाहे आपके सर्विस मैटर है, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपकी राजनीति है, चाहे आपका कोई भी कार्य रुका पड़ा है, तो उसमें आपको काफ़ी फायदा देंगे। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप शुक्र ग्रह का फायदा उठा सकते हैं और आप विदेश यात्रा वगैरह का भी अगर योग जाना चाहते हैं तो वहाँ भी शुक्र ग्रह आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो स्वास्थ्य में भी कोई दिक्कत है छोटी मोटी, तो वो भी शुक्र ग्रह ऐसे समय में आपका फायदा ही करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। और आखिरी राशि मीन राशि जो है, सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला शुक्र ग्रह यहाँ आए हैं 11वें भाव से, हाउस ऑफ गेंस। आपकी मित्रता बढ़ेगी, अच्छे अपोजिट सेक्स से भी और अपने उससे भी अपने रिलेशन बढ़ेंगे। अगर आप टिकटार्थी हैं तो यूँ समझिए कि आपके टिकट वगैरह में भी काफ़ी मदद होगी पॉलिटिकल सिस्टम में। और अगर आप शुक्र ग्रह से संबंधित कोई पैसा वगैरह डे टू डे इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, उसमें आपकी शुक्र ग्रह काफ़ी मदद करेंगे। अगर आप कोई शादी विवाह में रुकावट है तो वो भी आपकी दूर होगी। इसके साथ साथ आपको डे टू डे इनकम और साथ में गेंस अच्छे होने जा रहे हैं, आप उसका भरपूर फायदा उठाइए। ये बातें थी शुक्र ग्रह के बारे में संचार के। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुक्र ग्रह में आप जो है लक्ष्मी जी की उपासना करें और जो अपनी श्रद्धा से हो सकता है दान दक्षिणा दें। और फीमेल का अगर कोई विधवा है या कोई बेचारी कोई परेशान है तो उनकी जितनी मदद करेंगे, बच्चियों से लेकर स्त्रियों बुजुर्ग स्त्रियों तक, आपको शुक्र ग्रह फायदा ही फायदा देंगे और आप उनका फ़ायदा उठाएंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि संसार में भी शुक्र ग्रह जो मैंने बताया है, जिन राशियों पे, जैसे मीन राशि है, अगर किसी देश की मीन राशि है तो वहाँ शुक्र ग्रह फायदा करेंगे। हमारे देश की जैसे कर्क राशि है तो वो हमें थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में सोचना पड़ेगा और उसके बारे में हम यानी कि व्यापार वगैरह में फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे देश के लिए। इसी तरह से दूसरे देशों की भी राशियाँ जो हैं उसके हिसाब से ये है। और मुखिया वगैरह जो हैं उनको भी, खास करके फीमेल जैसे बांग्लादेश की है, और भी हैं, तो इस तरह से वो भी अपना फ़ायदा उठा सकती हैं उसी हिसाब से। तो शुक्र ग्रह का दान दक्षिणा दीजिए और शुक्र ग्रह से जितना फ़ायदा उठाया जा सकता है उठाइए, ताकि इस संचार के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा गेंस ले सकें, इनकम सोर्स बढ़ा सकें और जिससे कि दिनचर्या में आपके कोई रुकावट ना हो और आपके कार्यों में की वृद्धि में कोई दिक्कत ना आए। मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।